माय ऑल डियर स्टूडेंट, जैसा अगली एक्सरसाइज में हम पढ़े सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन फार्मूला मेथड, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या रहेगा, चैप्टर वही है, बस थोड़ा सा आगे मतलब बढ़ जाए क्लास कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम करेंगे समाकलन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि आंशिक भिन्न से समाकलन, हम आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे। इसको समझने के लिए कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल को आपको समझना होगा और उसे आप ध्यान समझेंगे। पहले बता दें, ये अगर आएगा तो भैया ये 5 नंबर का 100% एक क्वेश्चन श्योर है। मतलब 5 नंबर पे मान के चलो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आएगा। इसीलिए हम लोग इसे जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि पेपर में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन पहले है क्या। देखो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि आंशिक भिन्न, मतलब भिन्न को भिन्न कैसे बना, एक आया फिर 1/2 आया 1/3 आया, मतलब कई भाग में टूट कर डिवाइड होकर एक भिन्न प्राप्त होता है और उसका डिवाइड होकर एक निश्चित मान प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये है, तो अगर इसको समझना है तो इसके टाइप है, इस आंशिक भिन्न को समझना है तो इसके टाइप है। जैसे तुम्हारा टाइप फर्स्ट की अगर बात करें तो टाइप फर्स्ट में क्या रहता है कि अंश में कुछ भी लिखा हो, हमें अंश से मतलब नहीं है, अंश में कुछ भी लिखा हो हमें हर से मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर तुम्हारा एक घातीय हो, हर तुम्हारा क्या हो, एक घातीय हो, कुछ भी हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है। हर तुम्हारा अगर एक घातीय है और इसका आंशिक भिन्न कर रहे हैं तो ये फार्मूला होगा a बटा एक्स प्लस ए, बी बटा एक्स प्लस बी, सी बटा एक्स माइनस सी। और इस जो पहले टाइप का नाम दिया गया इसको कहा गया जब हर की घात, जब हर की घात एक हो। मतलब क्या हुआ कि जहां हर पे देखो इसका पावर कितना, एक है, पावर में एक है, पावर में एक है, तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो a बटा एक्स प्लस ए डिवाइड करेंगे, b बटा एक्स प्लस डी, c बटा एक्स माइनस सी। अब यहाँ a b c क्या है, a b c तुम्हारा एक कांस्टेंट है। अगर हम a b c की बात करें तो a b c तुम्हारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस हुआ नियतांक, ये तुम्हारा क्या है, नियतांक है। इसके जगह पर a b c के जगह पर गिनती हो सकती है, ये a b c के जगह पर हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट को हमें अच्छे तरीके से समझना है। इस टाइप आंसर भिन्न से, इस टाइप से हम क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे पहले समझना ये है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, उसके बाद दिया हुआ है पहले है एक्स माइनस वन 3x माइनस वन, उसके बाद दिया है 3x माइनस टू dx। अब जरा तुम भी देखो, हमने क्या कहा, अंश से मतलब नहीं है, हर में तुम्हारा क्या हो, एक घात हो। तो देखो सब में देखो हर में एक घात ही है, पावर में कितना है, देखो पावर में एक ही नहीं है, यहाँ पे पावर में एक है, यहाँ पावर में एक है, यहाँ पावर में एक है, मतलब टाइप कौन सा है, टाइप फर्स्ट है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन dx, ये टाइप है। तो इस टाइप को भी देख सकते हो, ये तुम्हारा पहला टाइप है। कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर में एक है, यहाँ पावर में एक है, हर से मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि इस आंशिक भिन्न में केवल टाइप फर्स्ट में हमें हर को देखना है कि हर तुम्हारा एक होना चाहिए, कि एक घाती है। तो इस दोनों में से एक क्वेश्चन लगाएंगे और एक क्वेश्चन तुमको लगाना रहेगा। नोट कर सकते हो तुम लोग ये क्वेश्चन। अब हमने दो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा तुम लोग को खुद करना है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर जब आंशिक भिन्न करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, 3x माइनस वन, 3x माइनस टू इक्वल लगाया गया। हमने क्या कहा था कि अंश से मतलब नहीं है, हर देखेंगे। हर में दिया x माइनस वन तो क्या लिखा जाएगा, a बटे एक्स माइनस वन
प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरा पद 3x माइनस 1 सी 3x माइनस 2, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ए बी सी, अगर हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2, एलसीएम इसका क्या आएगा x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2, इनको इसे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, बचा क्या 3x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, बचेगा क्या x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस सी वाला टर्म देखेंगे 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या x माइनस 1 3x माइनस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल ए 3x माइनस 1 3x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 सी x माइनस 1 3x माइनस 1, इक्वेशन सेकंड। अब तुम्हें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, हर सवाल में इसी प्रकार लगाएंगे। जैसे यहाँ a के नीचे क्या दिया है, a के नीचे x माइनस 1 दिया है तो x माइनस 1 इक्वल रखेंगे 0, जो भी के नीचे दिया है। हो सकता है यहाँ पर माइनस मिले 6 मिले 8 मिले, यहाँ x माइनस 1 है तो उसको करेंगे 0, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x बराबर 1 मिला। अब ये किसमें वैल्यू रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से a b c की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x के स्थान पर यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ x के स्थान पे 1 रखा जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखा जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पे 1, जहाँ जहाँ x दिखाई पड़े वहाँ क्या रखना है 1 रख दिया गया। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 एकम 3 माइनस 1, और 3 में से 3 एकम 3 माइनस 2, और यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब हमें पता है कि 3 में से 1 गया जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1। ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करोगे किसी संख्या से 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 2a, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 1/2, तो हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार हम b का निकालेंगे, c का निकालेंगे, इतना आप लोग नोट कर लें। अब देखते हैं b के नीचे देखो क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखना, b के नीचे क्या दिया है 3x माइनस 1, तो जरा तुम ही गौर कर सकते हो कि 3x माइनस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 1, तो x इक्वल 1/3, किस पर रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब रखोगे तो x के स्थान पर 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे, देखो समीकरण 2 यही तो है, a यहाँ पे x के स्थान पे 1/3 माइनस 1, जहाँ पे x दिखाई पड़े वहाँ 1/3 रखना है, यहाँ पे भी इस तरीके से करना है, यहाँ पे भी 1/3 माइनस 2 रखना है, यहाँ पे भी 1/3 रखना है। अब हम क्या करेंगे कि 1 का 1 स्क्वायर 1, 3 का 9 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या एक ही तो बचेगा 1 माइनस 1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल 1 माइनस 2, और यहाँ 3 आएगा और 3 1 माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल 1 माइनस 2 आ जाएगा, c 1/3 3 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब जरा गौर करना, 1 कट जाएगा तो ये में से 0, तो सारे कितने हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। बचा केवल b वाला पार्ट तो हमारा बचा, तो b वाला बचा है -2/3 बचा हुआ है, 3 में से गया 2,
और यहाँ पे बचा है -1 बचा हुआ है, तो 1/9 इक्वल आ जाएगा 2b/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9 दूनी 18, 18b बराबर आ जाएगा 3, तो b इक्वल 3/18, तो b इक्वल 3 × 3 3 × 18 1/6। तो जो b की वैल्यू हमारी आई है, b की वैल्यू साइड में लिख देते हैं कि b की वैल्यू आई है कितनी, a की वैल्यू आई है 1/2 निकाल चुके हैं, और b की वैल्यू अभी निकाले 1/6। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू इसी प्रकार निकालेंगे, तब तक ये नोट कर सकते हो आप लोग। अब देखते हैं कि c के नीचे क्या दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से सेम टू सेम प्रोसेस। c के नीचे दिया है 3x - 2 = 0, तो 3x = 2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2/3। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर जहां पे x दिखाई पड़ा है वहां 2/3 रखना है, तो यहाँ x के स्थान पे दिखाई पड़ रहा है तो 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 -1 2/3 -2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2/3 -1 यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, 2/3 -2, और यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है 2/3 -1 और 2/3 -1। अब जरा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ ध्यान देना। अगर ये 3 3 कैंसिल हो जा रहा है तो 2 में से 2 2 तो वैसे कट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, देख ही सकते हो। 2 में से 2 गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ बात करें, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 क्या, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, c ही तो बचेगा। तो 2/3 2 - 3 लिख सकते हैं इसे, और यहाँ ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 - 1 4/9 इक्वल ये हो जाएगा -1c/3 × 1, ठीक, -9c = 12 -12, तो c इक्वल हो जाएगा -12/9, तो 3 त्रिका 9 3 चौको 12 -4/3, तो ये c की वैल्यू हमारी कितनी आई -4/3। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो जितनी वैल्यू a b c की हमारी आई है सारे वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना नोट करो, तब a b c का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया जाए, नोट कर लो। अब क्या करेंगे कि जो हमारी a b c की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, a b c की वैल्यू इसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है x² x - 1 3x - 1 3x - 2, a की वैल्यू आई है हमारी 1/2 लिखा जाएगा x - 1, b की वैल्यू हमारी आई है 1/6 3x - 1, c की वैल्यू हमारी आई है प्लस माइनस माइनस 4/3 3x - 2, ये सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो इसी का तो इंटीग्रेशन करना था, तो सब दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dx हो गया, 1/2 को बाहर किए, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1/6 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, dx हो जाएगा 3x - 1, यहाँ पे 4/3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1/3x - 12 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा log x - 1, इसका क्या आएगा 1/6, 1/, इसका क्या होता है log x, उसके बाद हमें बताया था कि x का गुणांक, उसके बाद क्या होगा 4/3, इसका log x 3x - 12 अपॉन x का गुणांक 3 आ जाएगा 1/2 log x - 1, ये हो जाएगा log 3x - 1 और 6 3 18, उसके बाद माइनस
4 log 3x-12 और 3 त्रिक का 9 + 3। देखने से ही लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने 3 बार इसको रब किया तो जाके क्वेश्चन लगा पाए। ये तुम्हारा पेज से लगभग 5 नंबर में आएगा। अगर पेज की बात करें जब पेपर दोगे तो 2 से या 2.5 पेज तुम्हारा सवाल देगा। तो देखने से ही लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, इसे सही समझ लो। अभी एक क्वेश्चन और बता देंगे कि और सही समझ में आ जाए, नोट कर सकते हो आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक भिन्न का ही है। ये भी समझ सकते हो कि एक ही टाइप का है, बस उससे लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से 3x बटे x माइनस 2 x प्लस 1। अब टाइप फर्स्ट ही क्यों है, क्योंकि हर में कौन सा घात है, हर में तुम्हारा एक ही घात है, तो टाइप फर्स्ट ही होगा। तो a बटे x माइनस 2 b बटे x प्लस 1 माना गया क्वेश्चन फर्स्ट। नियम क्या है, हम a b c का मान निकालेंगे। अगर a b c का मान आ जाता है, सी सॉरी नहीं है, तो ए बी का मान निकालना है। ए बी आ जाता है, बस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। x माइनस 2 x प्लस 1, एलसीएम इसका आएगा कितना, x माइनस 2 x प्लस 1। देख रहे हो कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, b x माइनस 2। देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कर गया। 3x इक्वल a x प्लस 1 b x माइनस 2 इक्वेशन सेकंड। अब हमारा टारगेट है कि a b का मान निकालना। a b का मान कैसे आएगा, हमें पहले ही बता चुके थे कि इसके नीचे ये देखेंगे a के नीचे, तो a के नीचे यहाँ पे दिया है x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2 समीकरण 2 में रखने पर उसी तरीके से लगा रहे, सेम वही मेथड। समीकरण 2 में रखने पर x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 a, यहाँ पे भी क्या रखेंगे 3 प्लस 2, और यहाँ पे भी क्या रखेंगे x के स्थान पर 2 माइनस 2, तो 3 दूनी 6, 2 2 4 है, और ये 2 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इंटू में किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3/2। a की वैल्यू आ गई, और जब a की वैल्यू तुम्हारी आ गई है तो अब होना चाहिए b की वैल्यू। अब फिर देखेंगे b के नीचे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर -1। देखो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 तुम्हारा यही x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1 इक्वल a, x के स्थान पे यहाँ पे -1 प्लस 1, यहाँ पे x के स्थान पे देख सकते हो आप लोग, x के स्थान पे -1 रखा गया, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग x के स्थान पे -1 रखा गया है। उसके बाद आ जाएगा -3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू में किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये a और b की वैल्यू जैसे वहाँ निकाला गया था, a b की वैल्यू किसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो नाउ पुटिंग दी वैल्यू, या समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण में a b की वैल्यू रखेंगे, यानी समीकरण तुम्हारा यही है। 3x बटे कितना है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल a की वैल्यू आई है तुम्हारी 3/2 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो 1 बटे x प्लस 1, तो 3x बटे x माइनस 2 x प्लस 1। चूंकि यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे dx। यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx बटे x माइनस 2, यहाँ पे 1 बटे x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें पता है कि 1/2 का क्या होता है, log 1/x का log x प्लस 1 प्लस c, इधर देखिए क्लियर दिखाई पड़ा, प्लस log x प्लस 1 हो जाएगा इसका, और प्लस c। ये आप लोग नोट कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है 100% तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, तो इसे सही से समझ लो। अगर बाई चांस तुमको समझ में नहीं आता है
तो हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं है, दोबारा बताएंगे हम। लेकिन इसे सही समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे पेपर में 100% आएगा, नोट कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये भी है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा कि फर्स्ट टाइप का, पहले से बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा है, थोड़ा बनाएंगे बाकी तुम्हें लगाना रहेगा। x² + 1 x² + 5x + 6 dx। अब तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टराइज हो रहा है। x² + 5x + 6 का गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, तो 3 + 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 क्लास में। तो x² + 3x + 2x + 6 हो जाएगा। x कॉमन, x + 3 x + 3, तो एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 2। 9 क्लास का मैथ है, इसका फैक्टराइज कर दिया। तो जब इसका फैक्टराइज करते हैं डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। अब बताओ ये पुराना सा पहला टाइप नहीं होगा तुम्हारा, देख ही सकते हो कि हर में कौन सा घात है? एक घात है। और अगर इसका आंशिक भिन्न करते हैं तो इसे लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, तो जब आंशिक भिन्न करोगे तो x² + 1 है, x + 3 x + 2, तो हमने ट्रिक क्या बताया था कि a x + 3 b x + 2, बाकी तो लगाना जानते ही हो। और इसका फैक्टराइज करके ये तुम्हारा SW रहेगा, लगा लेना। अगर नहीं लगता है तो मैं पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। इसी जैसा दूसरा ये भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, x² + 1 अपॉन x² - 1। ये भी तुम्हारा पहला ही टाइप है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। x² + 1 और यहाँ भैया देखो a² - b², क्या होता है? a + b a - b। अब बताओ कौन सा टाइप हो गया? फिर पहला टाइप बन गया। जब पहला टाइप बन गया तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। तो जब आंशिक भिन्न करोगे तो फिर वही चीज, पहला टाइप है तुम्हारा, क्योंकि हर में कहीं 2 घात नहीं दिखाई पड़ रहा है, हर में एक एक घात दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहला टर्म तो a/x, दूसरा टर्म x + 1, तीसरा टर्म x - 1, ये भी लगा लोगे। तो इस टाइप का तुम्हारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इतने प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकंड टॉपिक रहेगा। चैप्टर यही है, बस टाइप को हम अलग अलग डिवाइड करके बता रहे हैं। अगला जो टाइप बतानी है उसमें हर की घात 2 घाती है, मतलब क्या कि यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, वो 2 घाती होगा। अभी तक 1 घाती बताते थे, अब 2 घाती होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग के दृष्टि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से तुमको समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा उसका क्लास लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से तुम्हारा मैथ का जो टफ क्वेश्चन है तैयार कठिन हो रहा है, और तुम्हें तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी है कि ताकि पेपर में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसीलिए तुमको इसे सही से समझना है, नोट कर सकते हो क्वेश्चन। अब तुम्हें ये चीज़ ध्यान देना है कि इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा। तो पार्शियल यानी आंशिक भिन्न का जो सम रहेगा वो तुम्हारा सेकंड टॉपिक होगा। आंशिक भिन्न का चैप्टर तुम्हारा यही रहेगा, तो उसको समझाएंगे। और थैंक डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।